अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो सवाल है वो सवाल ये है कि हम बिस्तरी करते वक्त जब हम पूरी तरह से हम बिस्तरी कर रहे हों और किसी वजह से हमें हम बिस्तरी से रुकना पड़ जाए और हम डिस्चार्ज नहीं हुए हों अब तक, तो क्या फिर भी हमें गुस्ल करना होगा? प्लीज़ रहनुमाई फरमाएं और ये भी बताएं, क्या गुस्ल सिर्फ मर्द को करना होगा या औरत को भी, या दोनों को नहीं? सवाल अच्छा है। इस तरह के सवालात करने से बड़ा फ़ायदा होता है और ना करने से बड़ा नुकसान होता है। पहली बात तो ये है कि बेहतरीन सवाल जो होता है वो आधा इल्म होता है और जब उसका जवाब मिल जाता है तो वो पूरा इल्म होता है। दूसरी बात ये है कि सवाल करना भी सवाब का काम है। सवाल करेंगे आप दीनी सवाल, ठीक है ना, इस्लामी सवाल, तो उसमें आपको अजर और सवाब मिलेगा सवाल के जवाब के साथ साथ। सवाल इस तरह के न पूछना और शर्म और हया में रह जाना ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है, बल्कि ये एक बुरी चीज़ कही जा सकती है, क्योंकि इसके वजह से बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और लोग करते हैं। जैसा कि एक शख्स के साथ ऐसा ही मसला हुआ था, जो मसला इन्होंने पूछा है वो मसला ये था कि उनको ये मसला नहीं मालूम था जो है ना, और वो ये इस तरह करते रहे और इस वजह से उन्होंने बहुत सारे गुनाह कर लिए थे, जो मैं मसला आपको बताऊंगा फिर उसके बाद, या चले उनकी स्टोरी सुना देता हूँ। तो उन्होंने ये हुआ कि वो मस्जिद में थे, मस्जिद में बैठे हुए थे, रमज़ान का वाक़या है बहुत पुराना। तो ऐसे ही उनके सामने जब ये मसला आ गया, किसी और ने पूछा था, तो उन्होंने सुना, वो कहने लगे अच्छा ऐसी बात है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो नमाज़ें पढ़ता आ रहा हूँ बहुत दिन से, तो फिर मेरी नमाज का क्या हुक्म है? तो ज़ाहिर है जब इंसान नापाक होगा, गुस्ल वाजिब होगा, तो नमाज होगी ही नहीं। और जो नमाज़ें उन्होंने इस हालत में पढ़ी हैं तो वो ज़ाहिर है वो नमाज नहीं होंगी, सारी दोबारा पढ़नी होंगी। तो ये चीज़ें, और फिर वो इस हाल में मस्जिद में आए हैं, वो एक अलग मुसीबत है कि मस्जिद में इस हाल में आना गुनाह है। तो इसलिए इस तरह के मसाइल को जान लेना ज़रूरी है। अब सवाल इनका ये है कि हम बिस्तरी करते वक्त पूरी तरह से हम बिस्तरी कर रहे थे, मतलब ये कि अच्छी तरीके से, यानी एक दूसरे के क्लोज थे और जो होना चाहिए था वो हो रहा था। इस दरमियान किसी भी वजह से, चाहे वो बीवी की तरफ से या हस्बैंड की तरफ से या किसी भी वजह से, उनको अपने इस अमल को रोकना पड़ा और अभी डिस्चार्ज नहीं हुए थे दोनों में से कोई भी, तो क्या गुस्ल करना होगा या नहीं? तो इसका जवाब ये है कि देखिए, अगर डिस्चार्ज हो जाते हैं तो गुस्ल वाजिब हो जाता है, फ़र्द हो जाता है, गुस्ल करना होता है, ठीक है ना, कोई मसला ही नहीं होता है। लेकिन अगर डिस्चार्ज नहीं हुए हैं तब सवाल है कि गुस्ल करना होगा या नहीं। तो इस बारे में ये समझें, एक मसला है कि मर्द की जो शर्मगाह का अगला हिस्सा होता है खतने वाला, अगर वो औरत की शर्मगाह में दाखिल हो गया है, चाहे डिस्चार्ज ना हुआ हो, चाहे औरत को डिस्चार्ज ना हुआ हो, मर्द को ना हुआ हो, दोनों को ना हुआ, किसी को ना हुआ हो, इस हाल में गुस्ल फ़र्द हो जाता है दोनों के ऊपर। दोनों को गुस्ल करना लाजमी और ज़रूरी है। लेकिन अगर डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर मसला ही नहीं है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। लेकिन अगर डिस्चार्ज नहीं होता है तो उसमें डिटेल यही है जो आपको बताया कि अगर ये कंडीशन होती है, जैसा कि आपने लिखा कि पूरी तरह से हम बिस्तरी कर रहे थे, तो इस सूरत में जाहिर है कि ये कंडीशन लामहला यकीनी तौर पर पाई गई होगी। तो ये कंडीशन अगर पाई गई है तो गुस्ल और जो है गुस्ल वाजिब और फ़र्द हो जाएगा दोनों के ऊपर। और अगर ये कंडीशन नहीं पाई गई है, तो जैसे आपके सवाल से नहीं लगता कि ये कंडीशन नहीं होगी, ये कंडीशन होगी, तो लिहाजा गुस्ल फ़र्द है। लेकिन अगर फिर भी ये कंडीशन नहीं थी तो गुस्ल फ़र्द नहीं होगा। उम्मीद है मसला आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।